अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और बेहतरी होती जा रही है। तो मज़ीद भी जो इंसान जिन लोगों ने नहीं किया तो वो करें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, दो मौजूआत जनाब मैं उस पर डिस्कस करूँगा। एक मुनीक फ़ारूक साहब जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के बहुत नज़दीक हैं। जब ऐसे लोग जो बड़ी अच्छे तरीके से जो डिस्कस करते हैं, पैगाम रसानी करते हैं, जैसे कि हमारे अब्बासी साहब जो उनसे हैं वो करते हैं, अंसार अब्बासी साहब। तो वो कर करके अब हमें जो ना उनके व्लॉग्स देखें या उनके प्रोग्राम्स देखें तो पता लग जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम देना चाहती है। और वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर तो जो ना इंतहा पसंदी इंतहा को भी पहुँचे। स्पेशली जब आर्मी चीफ का जो है इंतखाब हो रहा था और जनरल आसिम मुनीर की जो समरी थी और उसमें वो इतने जज्बाती हो गए कि कहने लगे कि जनाब देखें ये जो वज़ीर दिफा है वो जनाब मेरी खबर के को डिनाई कर रहा है और यूं कर रहा है और यूं कर रहा है। तो वो चैलेंज कर रहे थे, हालांकि वो वज़ीर दिफा है। ये तो अब अगर मैं कहूँ कि टाउट हैं तो इनको पहले से खबर मिल गई थी। तो ये समझ नहीं है कि शायद वज़ीर दिफा वो जनाब क्या कर रहा है। यानी कि इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं सियासतदानों को और हुकूमत को कि अफसोस होना शुरू हो जाता है। अब इसी रास्ते के ऊपर जो है ना मुनीब फारूक साहब भी हैं, तो वो जब अंडर एस्टिमेट करते हैं तो फिर हमें तनकीद करनी पड़ती है। बेशक के हमारे देखने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन हक और सच की बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग समझने वाले हैं ना तो वो समझ जाते होते हैं। तो बात यहीं से शुरू कर लेते हैं, फिर पीटीआई में तब्दीलियों की बात जो ना बात बाद में कर लेंगे। मुनीब फारूक साहब ने कल के ब्लॉग के अंदर ना एक सवाल लिया, सवाल का फिर जवाब दिया और वो सवाल आया बड़ा इंटरेस्टिंग। ऐसे सवाल जो ना हर अगर आप ब्लॉगर के कमेंट्स अगर आप पढ़ें ना तो उसके अंदर मौजूद होते हैं। और वो ये सवाल था कि जनाब ये जो जनरल फैज़ हमीद है उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब जो उनसे ना कमर जावेद बाजवा, इनका जनाब कोई एहतसाब नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, ऐसे वैसे, और इस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है, इस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी करेगी, और इस तरीके की बात जो है ना उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी दही दूध डाल के जो है ना लस्सी बनाई। तो अब समझने वाला जो है ना वो समझ जाता है कि डेफिनेटली ये बंदा अगर ऐसा सवाल उठा के, जो हर व्लॉगर के उसमें देखे ना, 2-3 व्लॉगर्स के ना आप कमेंट पढ़े तो वो अवाम यही सवाल कर रही होती है, तो उसको उठा के और फिर वो अगर लस्सी बनाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेशर जो पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन किस्म के जो बिल्कुल न्यूट्रल तबसरा करते हैं और बात करते हैं, जैसे इमरान शफकत साहब हो गए, रजी दादा हो गए और दीगर बहुत सारे लोग हो गए, ये पीएमएलएन का कोई एक नुक्ता भी होना तो उसको भी जो है ना तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन इन लोगों में ना मसला ये है कि ये कहते हैं कि यार हकदार का हक रखो, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ भी करो। सिर्फ तनकीद करना या बुराइयां खींचते रहना ये अच्छी बात नहीं है। तो वो लोग जो उनसे ना ये बातें करते हैं और मुसलसल कर रहे हैं और वो छोड़ नहीं रहे। और चलो हमारे जैसा भी बंदा जो ना बीच में पीछे पीछे तालियां बजाने वालों में तो शामिल है ही है। तो वो भी यही बात कर रहा है कि यार जब तक आप एहतसाब नहीं करोगे और शदीद किस्म का एहतसाब नहीं करोगे, बेहतरी नहीं होने वाली। ये जो नई फसल खड़ी हुई है वो तो अब कह रही है कि चलो हुकूमत इस काबिल नहीं हो पा रही, यानी कि रियासत पाकिस्तान की खाल इस वक्त में हम नहीं उतार सकते, तो चलो बहरिया टाउन ही सही। इस वक्त में तो ये मसला बना हुआ है ना। तो क्या कहते हैं, इस मौके के ऊपर मुनीब फारूक साहब का इस सवाल को लेके और ये जो धमाल डालना है, तो इससे ये पता लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि जनरल फैज जिस तरीके से हमने उनको पकड़ा है और पकड़ने के बाद मैंने आप वाहिद बंदा हूं पूरे मीडिया के ऊपर, अगर आप देख ले जब से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है इनके अरेस्ट होने के 10-15 दिन के बाद, देख लें मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी।
तो वही इंफॉर्मेशन है मेरे पास और मैं उसी को जो है ना बार बार बताता हूँ कि पहले 2-3 दिन जो है ना वो परेशान हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। और ये बातें भी गलत हैं कि जनाब बेटी से मिले, बीवी से मिले, कि जनाब रहम की अपील करो, बाजवा से अपना आर्मी चीफ से मुलाकात की कोशिश करो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर है, उन्होंने बहुत सारों को फंसा दिया। देखिए सईद चौधरी साहब की और मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक है, लेकिन बात को करने का अंदाज जो है ना मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि तोते की तरह बोल रहा, मैं भी ये कह रहा हूं कि वो तोते की तरह बोलता है, लेकिन वो ये बात करते हैं कि यार मैं भी था, ये भी था, वो भी था, और वो जो ऑन ड्यूटी था वो भी था। अरेस्ट से 4 दिन पहले, 8 दिन पहले हम फलाने मैस में बैठे हुए थे, हम तो यही बात कर रहे थे। उसकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, फलाने, अच्छा मैं रिटायर हूं तो फलाना भी रिटायर है, फलाना भी रिटायर है, वो भी ये काम कर रहा, वो भी ये काम कर रहा है। मुझे जो हुक्म मिले थे मैंने वही किया, और ये सबकी निगाह में था। मैं बाद में भी वही कर रहा था। और अगर आप ये कहते हैं कि इस एजेंडे पर था, तो वो भी था, वो भी था, वो भी था, और वो भी था। ठीक है, ये कोई अकेले मेरे का एजेंडा नहीं था। और ये सारी जो ना रस्साकशी इसके अंदर मैं अकेला नहीं हूं, सब है। तो उन सबको पकड़ना जो है ना, फिर वो जो है ना वहां पे खामोशी आ जाती है। तो ऐसा हो भी नहीं सकता, ये मैं आपको बताऊं कि ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक पूरा जो है ना इंस्टीट्यूशन जो है ना वो एक ऐसा काम कर रहा हो, उसका एक बंदा ऐसा काम कर रहा हो, उसने 2-4-5 बंदे साथ मिला लिए हो, किसी को पता भी ना लगे। ऐसा कुछ नहीं था। ये सब हिस्सा बकदरे जुस्सा हुआ, ठीक है। उसमें किसका कितना था, क्या था, ये सब जो था ना बिल्कुल वाजे है। तो क्या कहते हैं, जो मुनीब फारूक साहब ने ये जो बात की है ना, इसके पीछे ये नजर आता है कि अब एक्शन थोड़ा सा ना बड़ा होगा, क्योंकि ये हजम नहीं हो रहा मामला। तो अब आप समझें कि मुनीब साहब जब ये बात करें ना कि सियासतदान अपने मफाद के लिए सब कुछ करते हैं, तो सियासतदान में भी ये मर्ज पाया जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा। इस पाकिस्तान को बनाने वाले भी सियासतदान है, और इस पाकिस्तान के अंदर जितना बेहतरी हुई है वो सब कुछ करने वाले भी सियासतदान ही हैं। मार्शाल्लाह लगाने वालों ने और स्टैब्लिशमेंट के उन नुमाइंदों ने जिन्होंने डॉक्टराइनें चलाई हैं, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को लूटा है, कोई बेहतरी नहीं की। कोई झूठ बोले कि जनाब आज के बाद सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, उस दिन भी मुदाखलत कर रहे थे, उसके बाद भी मुदाखलत कर रहे थे, उसके पहले भी मुदाखलत कर रहे थे, सियासत ही कर रहे थे। यानी कि ये मैं आपको बताऊं कि सियासतदान करता है, जो ये करते हैं ना ये साजिशें करते हैं। चलें जी, अब अगला आ गया मौजू जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो पीटीआई में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं ना, इसका मतलब ये है कि इमरान खान के बारे में जो इतला थी कि जो उसको भेजने वाले थे, यानी कि जो हजारों साल से जो इसके साबिक ससुराली और असल ससुराली जो इसके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं असल, वो सब जो है ना पीछे हट चुके हुए हैं। अब ये खान साहब अपने लिए जो है ना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हटा दो, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कुछ भी नहीं होने वाला। खान साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। कोई अगर कहता है कि बहुत वो है अपना तेज तरार है, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो होता है ना कि निचोड़े में से भी कुछ ना कुछ निचोड़े होते हैं, तो उनके आर्टिकल्स यूं ही आते रहेंगे, ये ऑन करते रहेंगे। जिस दिन ये चीख चीख के भी ये कहेंगे ना कि ये आर्टिकल्स मेरे नहीं है, ना मुझे कुछ पता है, ना मेरा ट्विटर अकाउंट मेरे बस में है, उस दिन पता लग जाएगा कि ये पागल है। ठीक है, इनका ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया गया, इनके साथ ज्यादती कर दी गई है, इनको जनाब इंजेक्शन ऐसे लगा दिए गए हैं, ये इनका दिमाग खराब हो गया। जिस दिन खान साहब सच बोलेंगे उस दिन इनकी ये हालत होगी। तो ये तो बेचारे गए हैं फंस हर तरफ से। अब ये किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये जिनके हाथों में खेले हैं ना, उन्होंने पूरे जो है ना दुनिया के नक्शे बिगाड़ के रख दिए। तो खान साहब क्या चीज़ है। तो हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद, अक्सरियत भी नहीं है कुछ, यानी कि वो इमरान खान को ना बहुत शिद्दत से चाहते हैं। तो ये आप कह लें कि ब्रिटिश का दूसरा आप कह लें तोहफा। पहले जमाते अहमदिया बनाई, अब जमाते पीटीआई बनाई। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।